फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स की जानकारी को लेकर के। साथियों, क्या कोई भी पति अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग को उसकी जानकारी के बगैर रिकॉर्ड कर सकता है? क्या पति के द्वारा अपनी पत्नी की चोरी छिपे कॉल को रिकॉर्ड करना क्या कानूनी रूप से वैध है? दोस्तों, इसी संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। आज के वीडियो में उसी जजमेंट के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या है। साथियों, पंचकुला निवासी एक महिला ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट फाइल की, हेबियस कार्पस रिट। हेबियस कार्पस रिट ये होती है जब किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से बंधक बना ले तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये रिट दाखिल करके ये कहा जाता है वो गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाए हुए है और इसको आदेश किया जाए कि न्यायालय के समक्ष पेश करें। इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो हेबियस कार्पस रिट दाखिल करने के बाद महिला ने न्यायालय के समक्ष ये निवेदन किया कि मेरे पति और मेरे बीच में पारिवारिक न्यायालय के समक्ष मेरी 4 साल की बेटी को लेकर के उसकी कस्टडी के संबंध में न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। इसी दौरान मेरे पति ने मेरी 4 साल की बेटी को अपने कब्जे में ले लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया। यह गैर कानूनी हिरासत है। इस तरीके से कब्जे में लेना गैर कानूनी रूप से कब्जे में रखना है। इसलिए उसको आदेश पारित किया जाए कि बच्ची को न्यायालय के समक्ष पेश करे और न्यायालय उस बच्ची को मेरी कस्टडी में दे। इस दौरान पति ने न्यायालय के समक्ष कुछ कॉल रिकॉर्डिंग पेश की। पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग पेश करके यह साबित करने की कोशिश की कि जो पत्नी का बिहेवियर है वो बहुत ही क्रूअल बिहेवियर था, उसका कंडक्ट सही नहीं था, वह बहुत ही गुस्सैल मिजाज की थी। ये साबित करने का प्रयास किया। साथियों, पति द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग को प्रूफ के तौर में न्यायालय के समक्ष पेश करते ही न्यायालय को बड़ी हैरानी हुई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने हैरानी जताते हुए कहा कि कोई भी पति अपनी जीवन साथी की कॉल रिकॉर्डिंग को उसकी जानकारी के बगैर कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। इस तरीके की हरकत पत्नी के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हाँ दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय इस तरीके के कृत्य को प्रोत्साहित नहीं कर सकती और ना ही इसको स्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट ने 2-3 और बहुत ही गंभीर टिप्पणी की। आइए देखते हैं कि कोर्ट ने और आगे क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के कदम को जो पति के द्वारा उठाया गया है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक अहम टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की अदालत ने कहा कि पति ने अपनी पत्नी के जानबूझकर अपने जाल में फंसाया और उसकी कॉल को रिकॉर्ड किया जिससे कि न्यायालय के समक्ष वो यह साबित कर सके कि वह झगड़ालू है, वह गुस्सैल मिजाज की है और इसको सबूत के तौर में पेश करके अपनी पत्नी को शर्मसार कर सके। यह एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी न्यायालय की कोर्ट के समक्ष। दोस्तों, कोर्ट ने पति को फटकार तो लगाई ही, इसी के साथ साथ कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो 4 साल की बच्ची है उस 4 साल की बच्ची को इस स्टेज में माँ के पास रहना ज्यादा जरूरी है। माँ उसकी देखरेख ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकती है और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस बच्ची को माँ को सौंपा जाए और यह भी साथ में आदेश किया कि पिता अपनी इच्छानुसार जब भी चाहे अपनी पुत्री से मिल सकता है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह स्पष्ट किया कि यह जो ऑर्डर हम दे रहे हैं यह सिर्फ हेबियस कार्पस रिट के संबंध में दे रहे हैं। फैमिली कोर्ट में जो मैटर विचाराधीन है उस पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों, यह थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दी गई। हम आए दिन देखते हैं कि इस तरीके से लोग एक दूसरे की कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और फिर न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं। तो यह हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला एक नजीर के तौर पे लोअर कोर्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कानून की अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।